नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज एलसीएम और एचसीएफ से आज का जो पार्ट है वो 8वां पार्ट है। वो पार्ट का नाम है योग अंतर गुणा पर आधारित प्रश्न होगा। तो आइए हम क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन पहला क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका महत्तम समापवर्तक 12 है। इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? आइए देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है, यहाँ दो संख्या का गुणा कर दिया जाए तो कह रहा है कि कितना हो जा रहा है, 2160 बनकर तैयार हो जा रहा है। ये बताइए, मान लेंगे प्रथम संख्या इसका x और द्वितीय संख्या क्या मान लेंगे कि y। इसमें एक चीज कह रहा है उनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो आप समझ सकते हैं कोई भी महत्तम समापवर्तक होगा तो दोनों संख्याओं में कॉमन होगा। इसमें भी महत्तम समापवर्तक का मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी महत्तम समापवर्तक का मल्टीप्लाई होगा। आइए दोनों बनकर क्या होगा, 2160। तो आइए देखते हैं इस प्रकार से क्या हो सकता है। तो यहाँ दोनों में देखेंगे, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि x अगर y निकालते हैं तो क्या होगा गुणनफल, तो ये तो 2160 बन जाएगा। अब बटे में 12 यहाँ नीचे आ जाएगा। 12 से इसका भाग देंगे, 12 कम 12 9 बचेगा, 12 बाटे 96 1 0। फिर 12 से भाग देंगे, 12 कम 12 12 पांचे कितना होगा 60। तो x y की मल्टीप्लाई जो कितना होगा वो आपका 15 होगा। तो आइए देखते हैं कि वह संख्या कौन कौन बन सकता है। तो ये 15 बनाने के लिए आप 1 और 15 भी लिख सकते हैं। 1 और 15 में गुणा करेंगे ये 15 बनेगा। अगर 3 और 5 का भी गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। और कोई संभावना नहीं बनता है कि 15 बना सकते। तो इसमें जोड़े कितने होंगे, तो 1 और 2। इसके जोड़े कितने होंगे, 2। जो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। जोड़े कभी भी बनाएंगे तो उसका एचसीएफ दोनों में कॉमन 1 मिलना चाहिए। 1 का इसमें भी भाग तो 1 का इसमें भी भाग, 1 का इसमें भाग जाएगा तो 1 का इसमें भाग जाएगा, इसलिए दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर पे, चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, उनका महत्तम समापवर्तक 13 है। तदनुसार ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी है। सेम टू सेम क्वेश्चन यही मिल गया। यहाँ भी अगर पहली संख्या x माने, दूसरी संख्या y माने, अब महत्तम दिया है तो यहाँ भी 13 का और यहाँ भी 13 का, इन दोनों का गुणनफल दे चुका है। कितना है ये, 2028 है। तो आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, उसकी संख्या क्या होगी। तो यहाँ x और y देखा जाए तो क्या होगा, 2028 हो जाएगा। आइए 13 13 क्या होगा, नीचे आ जाएगा 13 गुणे 13। यहाँ 13 कम 13 होगा, बचेगा 7 72, 13 पांचे कितना होगा 65, फिर बचेगा 7 78, 13 छक 78, 13 से इसको काटेंगे, 13 कम 13 13 गुना 26। इसका मतलब x y की वैल्यू कितना आ गया, यहाँ x y की वैल्यू 12 हो गया। 12 कैसे बन सकता है, तो आप कहेंगे 1 और 12 में गुणा करेंगे तो 12 बन जाएगा। फिर 12 कैसे बनेगा, तो 2 और 6 का गुणा करेंगे तो 12 बन जाएगा। फिर 12 3 और 4 का भी गुणा करेंगे तो 12 बन जाएगा। इस प्रकार से इसका कितना बन रहा है, 12 बन रहा है। और कोई संभावना 12 बनने की नहीं है। अगर 4 में 3 का गुणा कर दिए, अगर 5 लेंगे तो होगा नहीं, 6 लेंगे तो यहाँ लिया गया है। तो इस प्रकार कितने जोड़े संभव होगा, तो यहाँ आपका 1 और 2 जोड़े होगा। इसको क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो 2 कॉमन होगा, 2 का इसमें भाग जाएगा और 2 का इसमें जाएगा। सिर्फ भाग 1 ही का जाना चाहिए दोनों में, तो यह नहीं हो सकता। सिर्फ 1 का भाग दोनों को कटाएंगे तो 1 का भाग इसमें लगेगा, 1 का भाग इसमें, 1 इसमें भी कॉमन 1 इसमें भी कॉमन मिलेगा, लेकिन इसमें 2 कॉमन मिल जाएगा।
इसलिए यहाँ दो जोड़े ही संभव है, तो इसका दो आंसर आएगा, इसका भी आंसर आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर पे चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक सम संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 तथा 84 हो तो उन संख्याओं का जोड़ा कितना होगा। दो धनात्मक सम संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक दिया है, यहाँ 2 तथा 84 हो तो उन संख्याओं के जोड़े कितने होंगे। आइए देखिए, इसमें मसा दिया है सिर्फ और लसा दिया है और जोड़े पूछ रहा है। इसमें मसा और लसा दिया है, मसा दिया है 2 और लसा दिया है 84 और संख्या का जोड़ा पूछ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मसा होता है सभी नंबर में कॉमन होता है, इसलिए इस 84 में भी कॉमन होगा। तो 84 में 2 का अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। इसी से आप संख्या बनाना शुरू करेंगे। 42 क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 होगा और 42 होगा, ऐसे भी। और 2 में अगर 21 का गुणा कर दिया जाए तब भी 42 बन जाएगा। अगर 3 में हम 14 का गुणा कर देंगे तब भी 42 बन जाएगा। अगर 4 से देखेंगे नहीं बनेगा, 5 से नहीं बनेगा, 6 से बन जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा। फिर 6 7 42 तो हो गया। फिर इसके बाद 8 से देखा जाएगा तो नहीं होगा, न 9 से होगा, न 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से होगा। 14 के यहाँ क्या होगा, 42 हो जाएगा। अगर 3 लेंगे तो 14, तो ये ऑलरेडी लिया गया है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। अब इसमें देखेंगे कितने जोड़े बन सकते हैं। एक और बनेगा 21 गुणे 2, तो 21 गुणे 2 पहले से है, 21 42 ले लिए हैं, इसलिए इनमें 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े और 4 जोड़े बन रहे हैं। तो 4 जोड़े बन रहे हैं, तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा, जोड़ पूछ रहा है, जोड़े नहीं। अगर जोड़े पूछता तो इसमें 4 हो जाएगा, लेकिन जोड़ पूछ रहा है तो यहाँ देखिए कि जोड़ क्या हो सकता है। तो इन दोनों का अगर अंतर करेंगे तो अधिक होगा, इन दोनों का अंतर करेंगे तो 19 होगा, इन दोनों का अंतर करेंगे 41, इन दोनों का अंतर अगर किया जाए 11, इन दोनों का अंतर 1 होगा। यहाँ एक जो है कि अंतर भी हो गया और एक दोनों का एचसीएफ भी हो गया, इसलिए इसको पकड़ेंगे। और इसका जोड़ कह रहा है तो जोड़ का मतलब प्लस 7 और 6 कितना होगा, 13 होगा। और मौसा दोनों में कॉमन है तो मौसा से इसमें गुणा कर देंगे 2 से, तो 13 गुना कितना हो जाएगा, 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर पर चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 और लघुत्तम समापवर्तक 924 हो तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे। आइए देखते हैं कि ऐसी संख्याओं के कितने कुल जोड़े होंगे। इसमें क्या दिया है, तो इसमें ये दिया है महत्तम समापवर्तक दिया है, कितना दिया है, तो 12 दिया है। और लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है, तो यहाँ देखेंगे 924 दिया है। और इसमें पूछ रहा है तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे। तो आइए देखते हैं कि मसा जो है कि एलसीएम में कॉमन होता है, इसलिए इसका भाग इसमें दिया जाएगा। तो यहाँ से अगर 12 का भाग देंगे तो 12 7 84 होगा, फिर बचेगा 12 7 84, 8 बचेगा 84, 12 7 84। अब 84 का आप ऐसा फैक्टर करिए कि गुणा करने की 84 है तो 77 है, तो 77 का फैक्टर 1 और 77 आप कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, 7 और 11 कर सकते हैं। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। यहाँ दोनों का एचसीएफ भी 1 हो जाएगा, इसलिए 1 और 2 जोड़ा क्या है, यहाँ संभव है। तो 2 जोड़ा किसमें है, तो ये विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल आंसर सही है। आते हैं अगले नंबर पे और उस पे भी हम चर्चा करते हैं। अगला नंबर है
की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। दो संख्याओं का योग, तो दो संख्या मान लीजिए, एक संख्या x और दूसरी संख्या y। यहाँ मौसा दिया है आपका कितना 33, मौसा सब में होता है तो इसमें भी मौसा 33 रहेगा, दूसरी संख्या में योग करेंगे तो कितना बताया है कि ये 528 हो रहा है। तो इसके जोड़े पूछ रहा है कि कितने हो सकते हैं। आइए देखते हैं। तो इन दोनों में कॉमन 33 ले लेंगे तो यहाँ x प्लस वाई बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 528। 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि लास्ट में 8 आएगा, तो इसको छोड़ देते हैं, हम 33 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। तो 33 से कम 33, 52 में से अगर 33 को कम करेंगे तो 19 होगा, 19 में एक 8 लगाएंगे तो 198। 33 का 6 गुना 198 16। तो x प्लस वाई आपका कितना हो गया, 16 हो गया। 16 कैसे बन सकता है, क्या क्या ऐड करने पर, तो यहाँ देखेंगे कि 16 हमको क्या क्या ऐड करने में बनेगा। तो आप कहेंगे 1 और 15 को मिला देंगे तो 16 बन जाएगा। 2 और 14 को भी मिला देंगे तो हो जाएगा। 3 और 13 भी मिलाएंगे तो होगा। 4 और 12 भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, यदि 11 जोड़ा जाए तो हो जाएगा 6, और 10 भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा, यहाँ जो है 7, 9 भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, और 8 भी प्लस करें तो हो जाएगा। इसके बाद अगर कुछ लेते हैं तो फिर वही नंबर बनेगा। तो इसमें जोड़े कितने होंगे ये चेक करना है आपको। तो इसमें सिर्फ दोनों में भाग जाने के लिए सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, एक के अलावा किसी नहीं होना चाहिए। तो 15 और 1 में 1 का भाग जाएगा, यहाँ 2 का कॉमन हो जाएगा, 2 का इसमें भाग, 2 का इसमें भाग, तो इस जोड़े को नहीं लिया जाएगा। इसमें मात्र 1 का इसमें भाग, 1 कॉमन इसमें, ये मिलेगा। इसमें मिलेगा 4 4, तो इनका एचसीएफ 4 मिल जाएगा। 4 वाला तो होगा नहीं, 4 का इसमें भाग, 4 का इसमें भाग। इसमें दोनों में कॉमन 1 होना चाहिए, तो 1 का इसमें भाग, 1 के सिवाय दूसरा कॉमन नहीं है, तो ये भी संख्या हो जाएगी। इसमें देखा जाए तो यहाँ 2 से इसमें भाग लग जाएगा, 2 के इसमें भाग, 1 के सिवाय दूसरा नंबर कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 से भाग जाना चाहिए। ये 7 वाला भी 1 का इसमें भाग, 1 का इसमें, इसमें 8 8 लिखेंगे तो 8 खुद ही 8 से भाग जाने वाला है, 1 से अलग हो गया। कितने जोड़े हैं, 1 2 3 4, तो इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा, जो कि चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे जोड़े बनाकर हम अधिक वाला आंसर लगा देते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे जब भी ऐसा क्वेश्चन करेंगे मात्र 1 से ही दोनों में भाग लगे, उसका दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए, वही आपका विकल्प सही होगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 120 और उनका महत्तम समापवर्त 10 है, तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है। तो आइए देखते हैं, यहाँ महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त दिया है। तो यह मस और लस दिया है आपका 120 और मस दिया है आपका 10। इसमें कह रहा था निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है। तो योग कौन हो सकती है, तो इसमें अगर मसा इसमें कॉमन रहता है, इसलिए इसे काटेंगे तो ये कितना होगा, ये तो 12 हो जाएगा। 12 कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे कि 1 भी होगा, 11 भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा, लेकिन 1 और 11 नहीं होगा, क्योंकि ये लसा का मतलब x × y हो जाएगा। तो यहाँ 12 बनाएंगे तो 1 × 12 बना देंगे, फिर यहाँ 2 × 6 करेंगे तो 12 बन जाएगा, 3 × अगर हम 4 करेंगे तब भी 12 बन जाएगा, और 4 × 3 करेंगे तब भी बन जाएगा। इसके सिवाय कोई बनने वाला नंबर नहीं है। और 10 ये मसा कहता है दोनों में कॉमन है, तो इसका कहता है कि योग कितना होगा। तो आइए देखते हैं कि योग कितना होगा। तो योग यहाँ देखेंगे
तो एक दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो 12 और एक 13 होगा, और 13 में ये 10 का गुणा करेंगे तो 130 बन जाएगा। इन दोनों का प्लस करेंगे तो क्या होगा, 6 और 2 कितना होगा, 8 हो जाएगा। 8 पे 10 का गुणा करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। इन दोनों को अगर प्लस 7 होगा, 7 हो जाएगा, 7 में 10 का गुणा करेंगे तो ये 70 हो जाएगा। इस प्रकार से 3 नंबर बन रहा है 130। 130 वाला और ये 70 वाला देखेंगे, इसमें 2 कॉमन दोनों में मिल जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ 2, इसलिए ये तो होगा नहीं। तो की तो 130 होगा ना तो 70 होगा। तो देखा जाए तो 130 ऑप्शन में है नहीं, 70 आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ देखेंगे तो इसका विकल्प चौथा सही है, डी नंबर। आते हैं अगले नंबर पे और उसके भी देखते हैं उसका आंसर क्या है। 2 धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्ती बड़ी संख्या का 2 गुना है, इनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक का अंतर 4 है, तदनुसार छोटी संख्या कितनी है। एक चीज बता चुका है कि इसका लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्त, महत्तम जो है और लघुत्तम जो है। लघुत्तम समापवर्त यही बताया है इसमें कि छोटी संख्या ये बड़ी संख्या जो हो रहा है उसका 2 गुना है, तो बड़ी संख्या इसका क्या नहीं, लेकिन दोनों में अंतर 4 का होना चाहिए। आइए इसको क्वेश्चन से चेक कर लेते हैं। अगर हम 6 लिखते हैं तो अंतर 4 मतलब दूसरा 10 होना चाहिए, तो 10 और 4 का क्या मतलब 4 होगा। इसमें कह रहा है कि दोनों का महत्तम समापवर्तक का अंतर 4 होना चाहिए, छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक का अंतर 4 होना चाहिए। तो आइए देखिए कि इसमें 4 तो हो जाएगा, 4 तो ये हो जाएगा, लेकिन मसा इसमें 2 होगा और 2 और 4 का अंतर तो 2 हो जाएगा, इसलिए ये नहीं। दूसरे विकल्प पे जाते हैं, अगर 8 है अंतर, इससे छोटी संख्या अगर 8 लेते हैं तो बड़ी संख्या 4 अंतर कह रहा है तो बड़ी संख्या 12 होगा। इसका अगर मसा कहा जाए तो कितना होगा, तो इन दोनों में भाग जाने के लिए ये 4 इसका मसा होगा, इन दोनों का अगर अंतर कर दिया जाए तो ये 4 हो जा रहा है, क्योंकि छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक का अंतर 4 होना चाहिए, तो ये मसा 4 हो गया, छोटी संख्या 8 है, इन दोनों का अंतर 4 हो गया। तो इसलिए इसका दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि इसमें इनमें से कोई नहीं ए और बी नहीं दिया है, इसलिए सिंगल सिंगल जब नंबर दिया है तो कोई डाउट नहीं, ये बी वाला आंसर आपका सही होगा। आते हैं अगले नंबर। दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का उनके लघुत्तम समापवर्त के साथ अनुपात 7 संबंधी 12 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 है तो छोटी संख्या क्या है। तो आइए देखते हैं कि छोटी संख्या क्या है। दो संख्याओं के योगफल और उनके लघुत्तम समापवर्त के साथ अनुपात। आइए देखिए, योगफल कर रहा तो मान लीजिए दो संख्या x और y, और योगफल ये कर लीजिए x प्लस वाई, और कह रहा है उनके लघुत्तम समापवर्त के साथ अनुपात। इनका अगर लघुत्तम समापवर्त देखेंगे तो x इंटू वाई हो जाएगा। अब लघुत्तम समापवर्त तो हो गया, और इसका अनुपात 7 संबंधी 12 दिया है तो 7 बटे में 12 लिख लेंगे। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 है तो छोटी संख्या है। अब यहाँ महत्तम समापवर्तक दिया है कि 4 है, तो आखिर वो छोटी संख्या क्या होगी, इसमें से यही बताना है। तो महत्तम जो भी होगा आप समझ सकते हैं कि दोनों में कॉमन होगा, इसमें भी और इसमें भी, तो इसमें भी महत्तम कॉमन होगा और इसमें भी महत्तम कॉमन होगा, इसलिए कट कर तो खुद दिया है तो कोई डाउट नहीं। अब कह रहा है यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 है तो छोटी संख्या क्या होगी। तो मात्र इन दोनों का हम फैक्टर करेंगे, कौन सा नंबर है कि इसको ऐड करने पे 7 आ जाए, आप गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 3
अब +4 करेंगे तो ये 7 बन जाएगा, और गुणा करेंगे 3 और 4 का तो ये 12 बन जाएगा। तो इसलिए इसमें महत्तम तो 4 है, तो 4 है तो 3 और 4 ले लेंगे। और इसमें पूछ क्या रहा है तो छोटी संख्या क्या है, तो 3 और 4 में छोटा कौन है, ये 3 है। अब महत्तम कितना बताया है, ये 4 बताया है, तो 4 से इससे गुणा करके बता देंगे कि वो संख्या जो होगी कितनी होगी, 12 होगी, जो विकल्प नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। इसी के साथ मेरा आज का एक क्लास समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।